बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं आपका अपना रीशा एक बार फिर हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग वक्तन फ़वक्तन कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहते हैं आप लोगों के लिए। तो आज भी कुछ टाइम मिला तो मैंने क्या सोचा यार आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ जो है वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना दी जाए। और आज की जो वीडियो है भाई वो है 2026 के हवाले से। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं 2026 में हम कौन सा बर्ड डालें और कौन सा बर्ड लगाएं जो कि इन फ्यूचर यानी 2027 में हमारा जाके वो फ़ायदा दे दे। देखिए यार, बर्ड्स तो सारे ही फ़ायदा देने वाले होते हैं, सही है। कभी कभार ऐसा होता है कि जिनके प्राइजेस वगैरह नीचे आ जाते हैं और फिर वो जो है दोबारा से ऊपर चले आते हैं, सही है। तो ये सारे मामलात हैं। लेकिन खैर फिर भी कुछ बर्ड्स की हम बात करेंगे इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर, और आप लोगों को बताएंगे कि भाई ये वाले बर्ड्स आप लोग लगाएं तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर में आप लोगों को फ़ायदा होगा, इंशाल्लाह नुकसान से ज़रूर बचाया जा सकता है, सही है, पकड़ के आप लोगों को। तो खैर भाई, कौन कौन से बर्ड्स होंगे ये भी बताएंगे। पहले बात करते हैं दोस्तों, अभी जो हमारा मौसम चल रहा है, सही है, मौसम कैसा चल रहा है। अभी शदीद गर्मी वाला हमारा मौसम है, सही है। ऐसी शदीद गर्मी में क्या होता है, पहले इसकी बात कर लेते हैं, सही है। ऐसी शदीद गर्मी के अंदर ये होता है कि लोग जो है बर्ड्स के नेस्टिंग बॉक्स हटाना शुरू कर देते हैं। क्यों हटाना शुरू कर देते हैं भाई? इसलिए हटाना शुरू कर देते हैं क्योंकि इस मौसम के अंदर मतलब ये समझ लें फीमेल वगैरह का मटकी के अंदर बैठना बड़ा मुश्किल होता है। अंडे देकर बैठेगी तो ये बताओ ना, इतनी गर्मी के अंदर कैसे बैठेगी? नहीं बैठ सकती। टेम्परेचर करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, जब गर्मी हमारी स्टार्ट होती है तो गर्मी के अंदर परिंदे जा रहे होते हैं मोल्ड के ऊपर। अब बहुत सारे लोग मोल्ड नहीं समझते। मोल्ड मतलब ये होता है परिंदा अपने पुराने पर झाड़ रहा होता है, नए पर जो है वो निकाल रहा होता है, सही है। जब नए पर आ रहे होते हैं, पुराने पर निकाल रहे होते हैं, तकलीफ में होता है परिंदा, सही है, बहुत ज़्यादा टेंस में होता है। तो इसीलिए वो ब्रीड की तरफ भी नहीं जाता। ब्रीड की तरफ क्यों नहीं जाता? जब परिंदा खुद ही तकलीफ के अंदर है तो वो कैसे ब्रीड पे जाएगा? तो उसका अल्टरनेट क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, उसकी मटकी वगैरह हटा देते हैं, हम परिंदे को ले आते हैं रेस्ट के ऊपर, ताकि वो अच्छे से अपनी मोल्टिंग वगैरह पूरी कर ले। और उसके बाद क्या है, जब सीज़न स्टार्ट हमारा होने लग जाता है, जब गर्मी हमारी कम होने लग जाती है, तो हम क्या करते हैं, उसको फिर ब्रीड पे ले आते हैं ताकि वो अच्छी से अच्छी फिर हमें ब्रीड दे सकते हैं। शाइन भी आ जाती है ना यार बर्ड के अंदर, फिर जाहिर सी बात है नए पर वगैरह उसके आ जाते हैं। तो ये वाला प्रोसेस होता है। हम क्या करते हैं, नेस्टिंग बॉक्स वगैरह उनके हटा देते हैं, उनको रेस्ट के ऊपर लेकर आ जाते हैं। अब आप बोलेंगे कि यार अभी कौन से बर्ड लगाएं जब रेस्ट पे ही डालना है, यही सारी चीज़ें हम लोगों को करनी है। तो भाई देखें, इस टाइम पे क्या होता है, इस टाइम पे हम लोग कर रहे हैं खरीदारी। अब खरीदारी कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, अगर फॉर एग्जांपल हम पट्टे ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, सही है, इस मौसम के अंदर हम पट्टे भी ले सकते हैं ताकि 2-3 महीने में जाके वो अपने फर्स्ट ब्रीड तक की एज पूरी कर लें। अच्छा, पट्टे लेने पे हमें फ़ायदा क्या होता है? पट्टे लेने पे हमें फ़ायदा ये होता है, हमें उसकी एज पता होती है पट्टे की, कि हाँ यार ये इतनी एज का बर्ड है, ये मेरे पास इतने साल तक रगड़ जाएगा, सही है। जैसे लव की हम मिसाल ले रहे हैं, 4 साल रगड़ देता है लव हमें, सही है। कॉकटेल ले लें और ऊपर चले जाता है थोड़ा सा उसके, फिर वो मकाऊ शकाऊ आ जाते हैं, वो तो भाई 60-60 साल तक चले जाते हैं। मतलब कहने का ये है कि बर्ड की एज हम लोगों को पता होती है। अगर हम फॉर एग्जांपल पट्टे लेते हैं या हम किसी ऐसे मोतबर बंदे से कोई चीज़ ले रहे हैं कि हाँ यार ये बंदा सही है, ऑथेंटिक है, उसने बिल्कुल प्रॉपर एज बताई भी है आप लोगों को कि हाँ यार ये अभी फर्स्ट ब्रीड करेगा, वाकई में वो ईमानदार बंदा है, तो उससे हम फर्स्ट ब्रीड वाले ले लेते हैं ताकि हमें एज पता हो जाए ना यार। तो ये पूरा एक प्रोसेस चलता है। अब आप लोग बोल रहे होंगे भाई अली भाई कब बताओगे कि बर्ड कौन से डालने हैं भाई? यार देखो, बर्ड्स की अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, पहले हम ले लेते हैं कॉकटेल की मिसाल, सही है। कॉकटेल, देखो कॉकटेल एक अरसे से, अभी नहीं, एक अरसे से, सालों से कॉकटेल का क्या होता है यार, प्राइस ना स्टेबल रहते हैं इसके, सही है। मैं ये बात पता नहीं कितनी दफ़ा बोल चुका हूँ आप लोगों को। कॉकटेल में प्राइजेस स्टेबल रहते हैं, थोड़ा सा अगर ऊपर प्राइस जा रहा है उसका तो थोड़ा सा नीचे आ जाता है उसका प्राइस, लेकिन क्या होता है वो बिल्कुल कचरा वाला नहीं होता हिसाब किताब, सही है। अभी तक हमने यही देखा और अल्लाह ना करे ऐसा हम इन फ्यूचर में देखें, सही है। लेकिन हमारी होप क्या रहती है कि इसके प्राइजेस जो है वो स्टेबल रहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ पता है क्या होती है कॉकटेल्स के अंदर? कॉकटेल्स जो है वो एक्सपोर्ट होता रहता है, मतलब कंटिन्यूअसली एक्सपोर्टिंग है इसकी, कंटिन्यूअसली एक्सपोर्ट हो रहा है, कंटिन्यूअसली बाहर जा रहा है। तो उस पर क्या होता है कि प्राइजेस जो है हमारे वहीं के वहीं बैलेंस रहते हैं हमारे, सही है। अच्छा, कॉकटेल के अंदर अब अगर फॉर एग्जांपल बात करें भाई कौन सा कॉकटेल, देखो यार ग्रे कॉकटेल भी चलता है, सही है। ऐसा नहीं है कि ग्रे कॉकटेल बिल्कुल नहीं बिकता। बहुत सारे लोग जो है वो ग्रे कॉकटेल को अवॉइड कर देते हैं कि नहीं यार ग्रे कॉकटेल, भाई अगर अभी भी ग्रे कॉकटेल आप जाल पे लेके जाओगे ना, जाल वाला फौरन ले लेगा हाथ के हाथ, सही है। तो ये वो चीज़ है कॉकटेल, ग्रे कॉकटेल है, चाहे क्रीम कॉकटेल है, पर्ल कॉकटेल है। क्रीम कॉकटेल की सबसे ज़्यादा वैल्यू रहती है, सही है। क्यों रहती है? क्योंकि क्रीम कॉकटेल सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, ये बात याद रखिएगा।
क्रीम कॉकटेल एक्सपोर्ट होता है हमारा, इसलिए उसकी वैल्यू भी रहती है और उसके प्राइजेस भी इतने ज़्यादा कोई खास ऊपर नीचे नहीं जाते। अभी आपने देखा था कि जाल रेट चल रहे थे कितने, 5,000 से भी ऊपर चले गए थे क्रीम कॉकटेल के, सही है। अभी थोड़े से नीचे आ गए हैं इसके, लेकिन ये है कि चलते रहते हैं मामला, सही है। ऐसे ही ग्रे कॉकटेल का है हिसाब किताब, ऐसे ही। अच्छा, इनो कॉकटेल्स, यार इनो कॉकटेल्स की एक्सपोर्ट थोड़ी कम है, सही है। और दूसरी चीज़ ये है कि इनो कॉकटेल जो है वो रेड आई बर्ड होता है, ज़्यादातर आईज आ जाती हैं। रेड आई का मकसद क्या होता है पता है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना, चाहे वो लव बर्ड है, इनकी ना आईज बहुत जल्दी आ जाती हैं, तो लोग ना घबरा जाते हैं फॉरन की, यार आईज आ भाई ट्रीटमेंट है उसका, ट्रीटमेंट करें आप लोग, सही है। इनो कॉकटेल कोई बुरी चीज़ नहीं है, जो लोग घबराते हैं ना, सेंसिटिव है, देखो जब तक पालोगे नहीं भाई, पालना नहीं आएगा, सही है। इनो कॉकटेल अच्छा है, अच्छे पैसों में बिक जाता है, बच्चे बिक रहे हैं कॉकटेल के आजकल भाई। लोग 500-500 रुपए के क्रीम कॉकटेल के छोटे छोटे बच्चे सेलर्स को दे रहे हैं, और सेलर्स 1000-1000 रुपए के मार्केट में बेच रहे हैं। तो कॉकटेल अब वो वाला सीन हो गया, वो एक्सोटिक वाला सीन हो गया कॉकटेल का, सही है, कि आपने बच्चा निकाला, बच्चा ही बिक गया भाई। अब वो वाली पंचायत ही खत्म, कि बच्चा बड़ा करो, कॉकटेल का बच्चा एक्सपायर हो जाता है, जो हमने परसेप्शन बहुत सारे सुने हैं। तो अब तो बच्चा हैंड फीड वाला बिक रहा है, सही है। तो ये हो गया कॉकटेल का हमारा मामला। कॉकटेल डालो, कॉकटेल में कोई बुराई नहीं है भाई, सही है, खुला डालो कॉकटेल, सही है। अब आ जाते हैं लव बर्ड्स के अंदर। यार लव बर्ड्स के अंदर देखो बहुत सारी क्या कहते हैं पेचीदगियाँ हैं, और बहुत सारे भाई से हमारी बातचीत चलती रहती है। वही यही रोना होता है कि यार इस टाइम पे उसका रेट ऊपर था और अब जो है वो नीचे आ गया है। देखो यार, वक्त वक्त की बात होती है, सही है। अभी हो सकता है कुछ अरसे में रेट ऊपर चले जाए, और कुछ चीज़ों का रेट ऊपर चले जाए, फिर क्या करोगे? फिर भी रोगे? नहीं रोगे, सही है। रेट देखो ऊपर नीचे अप एंड डाउन चलता रहता है, सही है। अल्बाइनो रेड आई, सही है, बहुत सारे लोगों ने नुकसान उठाया है। क्रीमिनो के ऊपर बहुत सारे लोगों ने नुकसान उठाया है। इन दो चीज़ों के ऊपर सबसे बड़े बड़े नुकसान उठाए लोगों ने। लेकिन खैर वो वक्त की बात है भाई, उस टाइम पे भी बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा कमाया है। जिन लोगों ने उस टाइम पे ब्रीड ले ली जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी उन्होंने सेल आउट करी चीज़ें और अपने पैसे रिकवर कर लिए, और जो एंड में लोग आए वो सारे के सारे फंस गए, सही है। तो ये मामला चलते रहते हैं। क्रीमिनो कोई बुरा वर्ड नहीं है भाई लव बर्ड्स के अंदर, सही है। क्रीमिनो भी आप डाल सकते हो, अभी रेट जितना नीचे आया हुआ है ना इसका क्रीमिनो का, डाल सकते हो आप लोग, कुछ पता नहीं है कब छक्का लग जाए, सही है। अच्छा, इसके अलावा पेल फेलोज की बात करें हम, भाई ग्रीन पेल फेलो हो गया, सही है, ब्लू पेल फेलो हो गया, पार ब्लू पेल फेलो हो गया, एक्वा हो गया, भाई ये वो कचरे रेट में अभी मिल रहा है ना, सही है। क्या आप लोगों की सोच है, सही है। अभी इनके किसी भी दिन एक शिपमेंट लग जाए फॉर एग्जाम्पल, और ये बाहर निकल जाए, सही है, 2 शिपमेंट लग जाए, ये बाहर निकल जाए, ढूंढने से नहीं मिलेंगे मार्केट में आप लोगों को। तो जो लोग अगर बैठे हुए लव बर्ड के लिए, तो भाई इनके वो कचरा रेट हुए हैं अभी, कि अगर आप लोग ये पेल फेलो वगैरह डालना चाह रहे हो तो बड़ी आराम से खरीद सकते हो आप लोग। भाई पेल फेलो डाल लो आप लोग, सही है। मैं खुद, मेरे पास जगह नहीं है, यकीन मानो, वरना मैं पेल फेलो डाल चुका होता अभी तक, सही है। मेरे पास जगह का बड़ा इशू है। जगह जिस दिन आ गई, फिर उस दिन मैं इंशाल्लाह आपको वीडियोस बना बना के दिखाया करूंगा, और दिखाया करूंगा कि कमाया कैसे जाता है इन चीज़ों से। बहुत आसान है कमाना, सही है, कोई मुश्किल नहीं है। तो पेल फेलोज अगर आप डालना चाहते हो 2027 के लिए हैं, तो आप डाल सकते हो भाई, सही है। कॉकटेल्स हो गए हमारे, ये होगा। अच्छा, छोटी चीज़ों की भी बात कर लें। बोलते हैं लोग यार अली भाई आप छोटी चीज़ों की बात नहीं करते, बड़ी नहीं यार, हम छोटी चीज़ों की भी बात करते हैं। देखो यार, फिंचेस की अगर बात कर लेते हैं हम लोग, सही है। देखो, गेम खेलो पूरा प्लानिंग से, सही है। ये ना हो कि बस सुनी सुनाई बातों पे इधर उधर से उठाई चीज़ और डाल दी, और पता कुछ भी नहीं है, ना मेल का पता है ना फीमेल का पता है, ना उसका पास्ट और फ्यूचर का पता है। नहीं, पास्ट भी देखना बर्ड का हमें, फ्यूचर भी देखना है, उसके बाद बर्ड हमें डालना है, सही है। फिंचेस की बात कर लेते हैं। स्नो वाइट में कहता हूँ कि यार लगा लिया करो आप लोग, सही। सैडल बैग, बिना आंसू वाला, लोग आंसू वाले को सैडल बैग बोलते हैं, आंसू वाला सैडल बैग नहीं होता भाई। जिसका आंसू नहीं होता वो होता है सैडल बैग, सही है। तो सैडल बैग हो गई, स्नो वाइट हो गई, भाई ये आप लगा लो, सही है। हाफ ऑरेंज, फुल ऑरेंज, इनकी डिमांड चल रही है, जाल पर भी आराम से बिक जाता है, सही है, कोई मसला नहीं है। इनकी ब्रीड भी बहुत आसान है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जो हम ब्रीड से घबराते हैं ना, कि यार ब्रीड नहीं आती, अंडे बच्चे नहीं करते। फिंचिस अंडे बच्चे भर भर कर करती हैं, ये बात हर बंदे को पता है, सही है। अब बोलोगे यार कंगनी इतनी महंगी, उतनी महंगी, यार देखो दाने का रेट ऊपर नीचे चलता रहता है, सही है। लेकिन क्या होता है कि ये कॉमन से ऊपर ही रहते हैं इसके प्राइस, सही है। कॉमन लगाना चाहो कॉमन भी लगा सकते हो यार, देखो फोस्टिंग कर लो, टेक्निकल काम है, सही है। पोस्टिंग भी लोग करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं, टेक्निकली काम कर रहे हैं, और वो कमा भी रहे हैं बैठ के आराम से। आप जब करोगे ना, जब करते करते, वो कहते हैं ना गाते गाते गवैया बन जाता है, आप भी बन जाओगे इंशाल्लाह एक दिन, सही है। तो ये हाफ ऑरेंज भी लगा सकते हो, फुल ऑरेंज भी लगा सकते हो भाई। अभी एक और चीज़ का वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, किसका, चारकोल। चारकोल के थोड़े नीचे आने दो रेट, सही है, फिर उसके बाद चारकोल भी लगा लेना।
मतलब स्टेप बाय स्टेप चलो ना यार। चालकोर उनका काम है जिन्होंने पूरे सेटअप लगाए हुए हैं बड़े बड़े, और उनका मतलब चल रहा है हिसाब किताब। और अभी से नहीं, वो लोग वर्किंग कर रहे हैं तकरीबन 1 साल पहले से। सही, तो 1 साल पहले से वो कमा के सब कुछ बैठे हुए हैं, अब उन सब प्रॉफिट में चल रहा है उनका हिसाब किताब। आप लोगों का भी काम नहीं है, आप लोग अभी थोड़े से छोटे से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो छोटे से स्टार्ट करो, फिर उसके बाद जब चीज़ें समझ में आने लग जाए तो फिर और चीज़ें आप लोग डालने लग जाना। सही है। अच्छा, बजीज की भी बात कर लेते हैं हम लोग। बजीज में यार देखो, छोटे ब्रीडर और बड़े ब्रीडर, बड़े ब्रीडर। सही है, क्या चल रहा है। रेड की मैं बात करता हूँ। रेड आई देखो, फैलो और रेड आई बहुत आराम से बिक जाता है। जो कॉमन होता है ना हमारा फैलो और रेड आई, सही है, बहुत आराम से बिक जाता है। जाल पे भी बिक जाता है। जाल पे तो बहुत सारे लोग वही कॉमन वाले रेट में ही दे देते हैं, क्योंकि जाल वाले क्या करते हैं, वो कॉमन के रेट में ले लेते हैं आपसे। लेकिन अगर मार्केट में आप खड़े हो एज कम्पेयर टू क्या कहते हैं, लोकल बजरी, सही है, जो कॉमन बजरी होता है हमारा, उससे ऊपर ही रेट मिलते हैं हमें उसके। सही है। तो रेड आई में अगर आप लगाना चाहो भाई, पेलफेलो लगाओ, सही है। इसके अलावा आप रेड आइज लगा लो, सही है। इस कलर में होता है हमारा, वाइट होता है, यही येलो कलर होता है, ये आप लगा लो, सही है। इसके अलावा अब होगोरोमो शोगोरोमो की बात करें, सही है। देखो यार, होगोरोमो शोगोरोमो की अगर बात करें ना, तो दिल पे मत लेना अगर रेट नीचे जाए, सही है। या ब्लैक फेस अगर आप लगा रहे हो या कुछ लगा रहे हो, और अगर उसका रेट नीचे चले जाता है तो दिल पर मत लेना, रेट ऊपर नीचे होता रहता है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ पहले। और लॉन्ग टर्म हमें काम करना है, हमें शॉर्ट टर्म काम नहीं करना। शॉर्ट टर्म काम करता है तो फिर बंदा फंस जाता है, सही है। क्योंकि ये ब्लैक फेस वगैरह की हवा ना काफ़ी अर्से से चली हुई है, तो इसका कुछ नहीं पता। अगर शिपमेंट्स रुक जाती हैं तो रेट नीचे आ जाएगा इसका भाई। शिपमेंट नहीं रुकेगी तो रेट के बारे के निहारे चलेंगे। हो सकता है भाई रेट और बढ़ जाए, अभी शॉर्ट हो जाए मार्केट से और इसका रेट बढ़ जाए, सही है। लेकिन रेट नीचे भी आ सकता है, अगर बढ़ जाएगा मार्केट में तो रेट नीचे आ जाएगा। होगोरोमो का भी यही वाला हिसाब है। तो इन सारी चीज़ों को देखें। अच्छा, जो बड़े ब्रीडर्स हैं अभी वो क्या कर रहे हैं यार, देखो किंग वगैरह ढूंढ रहे हैं, एग्जीबिशन ढूंढ रहे हैं, लेकिन एग्जीबिशन और किंग नहीं मिल रहा मार्केट के अंदर। अच्छा एग्जीबिशन और किंग जो है ना भाई, 30,000 का पेयर है कम से कम। मतलब हमारे लिए अच्छा जो कहलाता है, सही है, 30,000 का पेयर है कम से कम। तो ये पेयर जो है अब मार्केट में नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिलते यार, एक्सपोर्टर्स जो है बड़े हैं वो पहले ही ले जाते हैं, सेटअप से ही ले जाते हैं। मार्केट तो आना बहुत दूर की बात है। लालू खेत मार्केट में हमें मेरे ख्याल से एक दफ़ा ही दिखा होगा, एक आध दफ़ा भी दिखा होगा पेयर के जिसके पट्टे वट्टे आए हुए थे, तो पट्टे वगैरह हमने आपको दिखाए थे। तो ये एग्जीबिशन और किंग है ही नहीं। तो जो बड़े ब्रीडर्स हैं वो खुद ढूंढ रहे हैं और ढूंढ ढूंढ के लगा रहे हैं। आप लोगों का काम नहीं है, आप लोग मत घुसना इस चीज़ के अंदर, सही है। बताने का मकसद ये है, ऐसा ना हो कि पैसा बर्बाद हो जाए। उन लोगों का देखो सब सिस्टम बना हुआ है, सेटअप बने हुए हैं, और वो अपने आराम से काम कर रहे हैं। आप लोगों का भी इतना कोई खास सेटअप नहीं बना हुआ। अगर बना हुआ है तो आप लगाओ, मोस्ट वेलकम। आपके पास पैसे हैं, आप बर्दाश्त कर सकते हो, मतलब कुव्वत खरीद है आपके अंदर, आप लगाओ, कोई मसले वाली बात नहीं है, सही है। तो ये हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, रेड पाइड और ब्लू पाइड डॉग, सही है। इसका भी बड़ा रुझान चल रहा है आजकल। देखो अभी रेड पाइड और ब्लू पाइड का जो रेट चल रहा है ना, कचरा रेट है, कचरा रेट। कचरे रेटों में आप लोगों को मिल रही है। तो अगर मिल रही है ना तो गनीमत मानो और लगाओ अपने पास, सही है। सिल्वर पाइड का भी अच्छा खासा नीचे रेट आ गया है, सही है। इतना मतलब मैं उस पर इतना फोकस नहीं करूँगा, लेकिन हाँ मैं फोकस किस पे करूँगा, रेड पाइड ब्लू पाइड पे। डायमंड पाइड का अच्छा पेयर है, डायमंड पाइड का अच्छा पेयर लगा लो आप लोग, सही है। कॉमन के देखो अभी डब के रेट ऊपर चलेगा, तकरीबन 450-400 रुपये तक के जाल रेट आ गए हमारे। तो जब कॉमन के ऊपर जाएंगे रेट तो ऑटोमेटिकली म्यूटेशन के भी ऊपर रेट चले जाते हैं, सही है। कॉमन के रेट नीचे आते हैं तो म्यूटेशन के भी रेट नीचे आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें पूरी प्लानिंग से अपना काम करना है। तो ये कुछ बर्ड थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए कि भाई ये लगा दो। और अभी पता है आप लोगों को आगे की फ्यूचर प्लानिंग क्या चलिए, बजीज के अंदर मैं आप लोगों को चलें एक हिंट दे देता हूँ भाई। ब्लैक फेस के अंदर एग्जीबिशन, ब्लैक फेस के अंदर किंग साइज, मतलब अभी इन पे वर्किंग चल रही है। डन फेलो होगोरोमो, सही है, डन फेलो होगोरोमो पे लोगों की वो चल रही है, जिसके पास है उसकी भाई वारे के नहीं आ रहे हैं। तो ये वही वाली बात है कि शुरू में जिसने कमा लिया उसने कमा लिया, सही है। ये थोड़ी सी एक हिंट है, सही है। बाद में रेट नीचे चले आते हैं, फिर आप लोग पीछे पीछे मर रहे हो तो क्या यार रेट नीचे चलेगा, रेट नीचे। अब शुरू में काम करना है भाई, जब चीज़ आए उसी टाइम डालो, ब्रीड लो, बेचो, खत्म कहानी। यही होता है, बड़े ब्रीडर यही करते हैं। तो बस ये वाला सारा सिनेरियो है जो आपको बता दिया भाई। ये बर्ड लगाओ, सही है, आराम से सुकून से काम करते रहो, टेंशन नहीं लो। ब्रीड नहीं आ रही भाई, ब्रीड के तरीके लोगों से पूछो कि हाँ यार ब्रीड कैसे आएगी हमारे पास। उस्ताद होते हैं बहुत सारे, उन लोगों से मशवरे करो भाई। कोई ऐसा नहीं है, बहुत सारे बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं भाई। अच्छे लोग आपको मशवरा, मुझे मैसेज करते हो तो क्या मैं रिप्लाई नहीं देता? भले भाई मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, लेट हो जाता है रिप्लाई कभी कभी, इतने सारे मैसेज भरे हुए होते हैं भाई, मैं रिप्लाई दे देता हूँ लेकिन आप लोगों को, सही है।
तो ये वाली चीज़ है, मशवरे करो, लोगों से बातचीत करो और एक अच्छा बिज़नेस भी करो और एक अच्छा शौक भी करो साथ में, सही है? तो दोस्तों आई होप आप लोगों को यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।